इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन के बड़े सारे हिस्से होते हैं, बड़े सारे इलाके होते हैं, बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें सफलता की सख्त आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे जीवन के अलग अलग हिस्सों में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उसको प्राप्त करने के सरल उपाय क्या हैं। आज बात सफलता के 7 उपायों की करेंगे। चलिए जानते हैं चाल चक्र में आज किन विषयों पर बात करने वाले हैं। आज बताएंगे अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के रास्ते क्या हैं, क्या हैं सफलता के 7 उपाय, जीवन की सारी अड़चनें कैसे दूर होंगी, सफलताएं कैसे प्राप्त होंगी, ये समझेंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे आपके साथ। तो बात आज सफलता की और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के सबसे सरल उपाय क्या हैं, ये हम आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी भी आज ही लग गया है, लग जाएगा। चंद्रमा सिंह और उसके उपरांत कन्या राशि में आज रहेंगे, यानी सिंह और कन्या दोनों के मिले जुले परिणाम हमें चंद्रमा से प्राप्त होंगे। राहु काल का जो समय है वो सवेरे 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक होगा। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य आप न करें तो बेहतर है। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा दही खाके और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के बड़े सरल से उपाय होते हैं और अगर हम उन उपायों पे काम करें, उन उपायों को जीवन में अपनाएं तो अलग अलग क्षेत्रों में सफल भी हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर मामला शिक्षा का हो, अगर मामला एजुकेशन का हो, तो सफलता के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको शिक्षा में, किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करेंगे। अगर आपको शिक्षा में, प्रतियोगिता में, कंपटीशन में सफलता पानी है तो रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 27 बार जप भी करें। सुबह ब्रश करने के बाद एक अखरोट खाएं। ये 3 काम आपको करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिले तो आपको 3 छोटे छोटे उपाय लगातार करने होंगे। वो 3 छोटे छोटे उपाय क्या होंगे? रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उगते हुए सूर्य को। इसके बाद 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। इसके बाद सुबह ब्रश करने के बाद रोज सुबह एक अखरोट खाएं। तो सबसे पहले सुबह उठें, ब्रश करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें और उसके बाद एक अखरोट खाएं। ऐसा करने से बुद्धि प्रखर होगी, दिमाग शार्प होगा, शिक्षा में, एजुकेशन में, कंपटीशन में सफलता आसानी से मिलेगी। शिक्षा में सफलता का सबसे सरल, सबसे कारगर और सबसे अद्भुत उपाय यही है। अब अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको नौकरी में समय पे प्रमोशन मिले, समय पे आपकी तरक्की हो, नौकरी में आपको सफलता मिले, तो नौकरी में सफलता के लिए क्या करेंगे? रोज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। छोटा सा दीपक, बहुत जरा सा तेल हो तो अच्छा होगा। छोटा सा दीपक, जरा सा सरसों का तेल डाल के पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 7-8 बजे के आसपास पीपल के नीचे दीपक जलाएं। उसके बाद वृक्ष की 1 बार परिक्रमा करें। मध्य रात्रि में, मिडनाइट में 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का मिडनाइट में, मध्य रात्रि में 108 बार आपको जप करना है।
ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करें और लगातार 27 दिनों तक करें। अगर नौकरी में कोई इच्छा है जो पूरी होनी चाहिए आपको नौकरी में परिवर्तन करना है, नौकरी में चेंजेस करने हैं, डेवलपमेंट चाहिए, कोई भी तरह की सफलता अगर आपको नौकरी में चाहिए तो ये उपाय करने से आपको नौकरी में सफलता सरलता से मिलेगी। ये प्रयोग लगातार 27 दिनों तक करना आपके लिए फायदेमंद होगा। चाहे वो नौकरी में जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, नौकरी में सफलता का कोई भी सवाल पैदा होता हो तो ये उपाय आपको फायदा पहुंचाएगा। तीसरा मामला बड़ा जटिल मामला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और उसके लिए लोग परेशान भी होते हैं और जाने क्या क्या किस किस तरह के उपाय भी लोग करते रहते हैं। तीसरा मामला है प्रेम का मामला। अगर मामला प्रेम का हो और उसमें आपको सफलता चाहिए हो तो क्या करेंगे? प्रेम के मामलों में सफलता का उपाय क्या होगा? हर शुक्रवार को राधा कृष्ण को गुलाब का फूल अर्पित करिए। हर शुक्रवार को नहा धोकर स्नान आदि करके राधा कृष्ण को गुलाब का फूल अर्पित करें। एक ही फूल होगा या गुलाब की पंखुड़ियां होंगी। और इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए। अधरम मधुरम मदनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और जिस दिन ये प्रयोग करेंगे उस दिन खट्टी चीज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो शुक्रवार के शुक्रवार ये उपाय किया जाएगा। अगर प्रातः काल किया जाए तो बड़ा अच्छा है। प्रातः काल उठें, स्नान करें, राधा कृष्ण को गुलाब का एक फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। अधरम मधुरम 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 मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। इसका पाठ करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपको प्रेम में सफलता प्राप्त हो, आपका प्रेम सफल हो। और याद रखिए, जब तक ये प्रयोग करेंगे शुक्रवार के दिन खट्टी चीज का सेवन नहीं करेंगे। और हां, ये भी बता दूं कि जबरदस्ती के प्रेम की प्रार्थना मत करिएगा। जो रीजनेबल प्रेम होगा, जो सही प्रेम होगा, ये प्रार्थना करने से पूरा हो जाएगा। अब अगर मामला विवाह का है, तमाम प्रयास करने के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह जल्दी हो जाए उसमें सफलता के लिए क्या करेंगे? आप स्त्री हो या पुरुष हो, विवाह में जल्दी सफलता के लिए, विवाह जल्दी हो जाए उसके लिए कौन सा उपाय करेंगे? क्या सफलता का रास्ता होगा? हर बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाइए। पीले लड्डू हो, पीली बर्फी हो, पीली कोई भी मिठाई हो, हर बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद के 2 हिस्से करें। एक हिस्सा खुद खाना है आपको और एक हिस्सा आपको बांट देना है। और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना बंद कर देना है। ठीक है ना? अगर आपको जल्दी शादी का वरदान चाहिए तो हर बृहस्पतिवार को प्रातः पीली मिठाई लेकर मंदिर जाएं या वहीं जाकर पीली मिठाई खरीद लें, भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं। और अगर ये मंदिर भगवान विष्णु का हो, नारायण का हो तो बड़ा सुंदर होगा। हर बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं। आधी मिठाई स्वयं खा लें और आधी वहीं लोगों में बांट दें। इसके बाद आप वहीं प्रार्थना करें, मिठाई उठाई खा लेने के बाद, कि आपके जीवन में मिठास आए, आपकी शादी जल्दी हो जाए। ये प्रार्थना आपको हर बृहस्पतिवार करनी है। अनुभव कहता है कि ये प्रयोग 3 महीने तक लगातार अगर किया जाए तो शादी निश्चित रूप से हो जाती है। कभी कभी 1 महीने में ही सफलता मिल जाती है। लेकिन जो कोई भी ये प्रयोग करेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग निश्चित रूप से बंद कर देगा। अब अगर मामला मुकदमे का है, किसी तरह के वाद विवाद का है, किसी झगड़े झंझट का है, आप उसमें फंसे हुए हैं, मुकदमे से छुटकारा नहीं मिल रहा, वाद विवाद से शांति नहीं हो पा रही, चलते चला रहा है मुकदमा, अपनी ही जमीन अपने को नहीं मिल पा रही, किसी झूठे आरोप में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या करना चाहिए? रोज रात को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। रात में नहा लीजिए, ना नहा सके तो हाथ पैर धो लें। 11 बजे के बाद हनुमान जी के सामने बैठे चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बैक टू बैक 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को मीठी चीजों का दान करें और ये उपाय आप निरंतर करते जाएं। मंगलवार के मंगलवार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये उपाय हर मंगलवार को करें आप, और लगातार अगर 3 महीने तक ये उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। यानी मंगलवार की रात को हनुमान जी के सामने बैठिए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए,
3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोई भी मुकदमा है, कोई झगड़ा झंझट है, कोई वाद विवाद है, उससे छुटकारे की प्रार्थना करिए। बहुत छोटा सा उपाय है, हर मंगलवार आप रात में कर सकते हैं। और साथ ही साथ मंगलवार को दिन में जब भी मौका मिले मीठी चीज का दान कर दीजिए निर्धनों में, गरीबों में। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, जीवन की अड़चनें दूर होंगी। और कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है, किसी केस में फंस गए हैं, अपना ही अधिकार अपने को नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम अड़चनें, ये तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब मान लिया कि धन कमाने का प्रश्न पैदा होता है। धन कैसे कमाएं? क्या ऐसा करें जिससे धन कमाना आसान हो जाए, धन कमाना सरल हो जाए? क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद धन नहीं कमा पा रहे। क्या उपाय करने से धन कमाना आसान होगा? देखिए, इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने काम करने की जगह पर गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करें। अगर धन कमाने का प्रश्न है तो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी के चित्र की स्थापना आपको करनी चाहिए। रोज सुबह उनको रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। अपने काम करने की जगह पर गुलाबी कमल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी का चित्र लगाएं, रुई में जरा सा गुलाब का इत्र लगाएं और वो अर्पित करें। उसके बाद उनको अर्पित करने के बाद स्वयं भी वही इत्र लगा लें और उसके बाद काम पे निकल जाएं। ये प्रयोग आप रोज कर सकते हैं। आप कारोबारी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप जैसे भी हैं, अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कारोबारी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अपने कारोबार की जगह पर मां लक्ष्मी का चित्र लगा लें, और नहीं तो अपने घर में पूजा के स्थान पे मां लक्ष्मी का चित्र लगाएं, रुई में जरा सा गुलाब का इत्र लगाएं, फिर उनको लगाएं और फिर स्वयं को लगाएं। फिर ऑफिस जाएं, कारोबार पे जाना चाहते हैं कारोबार पे जाएं, और अगर कारोबार की जगह पे लगाया है तो वहीं पे मां लक्ष्मी को इत्र लगाएं, अपने को लगाएं और फिर काम शुरू करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो रेगुलर धन का आगमन है, जो रेगुलर धन आना है, वो आसानी से आ पाएगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी और धन कमाना बहुत आसान होगा, क्योंकि मां लक्ष्मी को ही धन की अधिष्ठात्री देवी मानते हैं और उनकी पूजा करने से धन कमाना सरल हो जाता है। जीवन है तो मुश्किलें तो और भी हो सकती हैं। किसी भी तरह की अन्य तरह की बाधा हो तो क्या करना चाहिए? क्या उपाय होगा? प्रातः काल सूर्य को जल अर्पित करें। कोई भी बाधा हो जीवन में, आप चाहते हो कि जीवन की हर बाधा दूर हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, तो क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें। प्रातः काल पहले भगवान गणेश को, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद दूब घास, हम सब जानते हैं, भगवान गणेश को अर्पित करें। और किसी भी काम के लिए जाते समय उस घास को, दूर्वा घास को अपनी जेब में रख लें। शर्ट की ऊपरी जेब में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो पैंट की जेब में ही रख लें, उसके बाद निकल जाएं। लेकिन याद रखें कि जब भी आप घर से निकलें, खाली पेट बिना कुछ खाए घर से ना निकलें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको सफलता आसानी से प्राप्त होगी। यानी डे टू डे लाइफ में सफलताओं के लिए, दैनिक जीवन में आपको सफलताएं मिलती रहें, इसके लिए नियमित रूप से आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करनी है। दूर्वा घास अर्पित करने के बाद उसको अपने पास रख के तब घर से निकलना है। और जब भी घर से निकले एक बिस्किट ही खा लें, एक ब्रेड ही खा लें, खाली पेट बिना कुछ खाए घर से ना निकलें। अगर आप ये प्रयोग करना शुरू करें तो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। आपको बिना किसी विशेष उपाय के सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो जीवन में सफलता के 7 नियम हैं मोटे तौर से, लेकिन उसमें 2 नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। पहला, भगवान सूर्य को जल, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। और एक बात याद रखें, जब जल चढ़ाएं तो नीचे एक बाल्टी रख लें, खाली बाल्टी या खाली बर्तन रख लें। जल जब चढ़ाएं तो उस बाल्टी में या उस बर्तन में गिरता रहे। और सारा जल जब आप अर्पित कर लें, जब आप प्रार्थना कर लें, पूजा कर लें, तो जो जल आपने बाल्टी में गिराया है, जो जल आपने नीचे किसी बर्तन में इकट्ठा किया है, उसको पौधे में डाल दें ताकि वो जल बर्बाद ना हो, जल वेस्ट ना हो। ठीक है ना? तो सूर्य को सुबह जल चढ़ाने से सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। पहला काम जरूर करना चाहिए। दूसरा काम, घर से कुछ खाए बिना कभी मत निकलिए। अगर आपका उपवास है तो फल खा के, शरबत पी के, जूस पी के निकलिए, लेकिन खाली पेट घर से मत निकलिए। तीसरी बात,
बिना पूजा किए हुए, बिना भगवान को स्मरण किए हुए घर से मत निकलिए। घर से निकलने के पहले भगवान के पास 5 मिनट समय खर्च करिए, भगवान की 5 मिनट पूजा उपासना करिए, तब घर से निकलिए, तब आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। और चौथी बात, सप्ताह में एक दिन किसी भी धार्मिक स्थान पे, जिस धर्म के, जिस परंपरा के, जिस मत के आप मानने वाले हैं, वहां पर जरूर जाइए। वहां पर जाके अपनी गलतियों की क्षमा याचना करिए और अपने कल्याण की प्रार्थना करिए। ये 4 बातें बहुत खास हैं जिनका पालन करने से आप अपने जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। पहली बात, सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए और जल किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए, उस जल को पौधे में डालिए, उसका इस्तेमाल करिए। दूसरा, सुबह घर में भगवान की पूजा जरूर करिए, बिना पूजा किए हुए दिन की शुरुआत मत करिए। तीसरा, बिना कुछ खाए खाली पेट घर से मत निकलिए। और चौथा, सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पे जरूर जाइए, वहां पर जाके प्रार्थना करिए। अगर ये उपाय कोई भी व्यक्ति करे, किसी भी धर्म संप्रदाय मत मतांतर का मानने वाला हो, अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय करे तो जीवन में सफलता उसको आसानी से मिल पाएगी। एक अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा जिसका आपकी सफलता के साथ सीधा संबंध है। अगर आप अपने घर में गंदगी बनाए रखते हैं, तो घर में गंदगी इकट्ठा किए रखते हैं, अपने आप को चमकाए रखते हैं, घर को गंदा रखते हैं, अपने काम करने के स्थान को खास तौर से बहुत बिखरा हुआ रखते हैं, तो भी सफलता मिलना मुश्किल होगा। आप तमाम उपाय करें और आपका घर साफ सुथरा ना हो, आपके काम करने की मेज बिखरी हुई हो, किताबें कापियां सब इधर उधर गिरी हुई हो, कलम की रिफिल ना हो, सब चीजें खराब हो, अगर अपने वर्क प्लेस को आप साफ सुथरा नहीं रखते, अगर अपने घर को आप नीट एंड क्लीन नहीं रखते, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता के 7 उपायों के अलावा और जो 4 टिप दी उसके अलावा 5वां टिप ये भी जानिए कि अपने घर को साफ सुथरा रखिए और जहां पर काम करते हैं, खासतौर से जिस टेबल पे काम करते हैं, उसको बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। अगर आपकी टेबल बिखरी होगी, अव्यवस्थित होगी, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज बात सफलता के इन्हीं उपायों पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कुछ और भी बातें हैं चाल चक्र में आगे जो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं आगे आपके लिए क्या खास है। आगे हम बात करने वाले हैं राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। इसके अलावा सफलता प्राप्त करने के लिए एक अचूक नुस्खा आपको बताएंगे जो समाज को भी मजबूत करेगा और आपको भी सफलता के रास्ते पर निश्चित रूप से ले जाएगा। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, संतान की समस्या हल होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है किसी यात्रा की योजना आप बना रहे हैं। 15 दिन 1 महीने में कोई ना कोई यात्रा आप करने वाले हैं। लंबी दूरी की अच्छी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 77%। वृष राशि, भावनात्मक समस्याओं से आपको बचना चाहिए। इमोशनली आपको परेशानियां हो सकती हैं और इस समय ऐसे मौके आ सकते हैं जब आपको क्रोध आ जाए, आप चीखने चिल्लाने लगें, तो जरा इसका ध्यान दें, वाद विवाद ना करें। देर शाम धन लाभ के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवार के विवादों से आपको बचाव करना है। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखनी है। करियर में नया अवसर आपको मिल तो रहा है, लेकिन अवसरों को ठीक से पकड़ने की जरूरत है। जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 72%। कर्क राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मौके आपको मिल सकते हैं, चीजें सामने आ सकती हैं। ऐसे में जल्दबाजी करके चीजों को खराब ना करें। सहयोगियों के साथ विवाद से भी आपको बचना है। बेवजह विवाद मत करिए और धन के रखरखाव में सावधानी रखिए, क्योंकि आज आप गलत पैसा रख सकते हैं, कहीं गलत सही जगह पर रख सकते हैं, जिससे आपका पैसा चोरी हो सकता है, कीमती सामान गायब हो सकता है। ध्यान बनाए रखें।
शुभ रंग पीला है और भाग्य है 69%। सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं भी आपकी दूर हो रही हैं और चूंकि चंद्रबल ठीक है इसीलिए आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना है। धन के रखरखाव में सावधानी बनाए रखेंगे। कुछ धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक विषय है जहां पर आपका पैसा फंस रहा है, जहां पर पैसा रुक रहा है, जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए कुछ धन का दान करने से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है तकरीबन 64%। तुला राशि, पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखें। किसी को भी कटु वचन मत बोलिए, किसी को भी खराब बात मत बोलिएगा। ऐसा कुछ मत बोल दीजिएगा जिससे अच्छा भला वर्षों का संबंध खराब हो जाए, वर्षों का संबंध नष्ट हो जाए। और जो भी महत्वपूर्ण काम है वो शाम के पहले निपटा लें, क्योंकि शाम के बाद चंद्रमा आपके फेवर में नहीं रहेगा तो हो सकता है महत्वपूर्ण काम हो ही ना, काम बीच में रुक जाए। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे शाम के पहले निपटा लेना ही बढ़िया होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। वृश्चिक राशि, शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी सफलता जो कि कैरियर से जुड़ी हुई है, जो कि आपके मनचाहे पद के पाने से जुड़ी हुई है, वो आपको प्राप्त होगी। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, वाहन चलाने में लापरवाही नहीं करनी है, वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 80%। धनु राशि, आपको पेट की समस्या, डाइजेशन की मुश्किल परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखें। आपका धन खर्च भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पैसों का खर्च आपको परेशान कर सकता है इस समय। आकस्मिक यात्रा के संयोग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, आकस्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 79%। मकर राशि, मुश्किलें आपकी कम होती जाएंगी, चिंता बिल्कुल ना करें। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसका समाधान होगा और यह समाधान आपके फेवर में ही होगा, आपके पक्ष में ही होगा। घर का कोई सामान खरीदने वाले हैं, ऐसा लगता है, आवश्यकता भी है तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचाव करिएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 59%। कुंभ राशि, घर के किसी भी काम को मत टालिएगा, वरना बेवजह घर में महाभारत हो जाएगी। घर के कामों को न टालें। धन के लेन देन से बचाव करें। और आज अगर कोई मुश्किल आपको दिखाई देती है, कहीं लगता है मुश्किल हो रही है, तो आप सुबह सुबह ही सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा, तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा, मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 56%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। रोजगार की तमाम मुश्किलें आपकी हल हो रही हैं और साथ ही साथ आकस्मिक धन का लाभ हो रहा है। तो कहना सिर्फ यही है कि थोड़े से धन का दान करिएगा और भगवान का धन्यवाद दीजिए जो आपको मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं आज। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 74%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रतिमा है भोपाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रतिमा। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1987। 3 दिसंबर 1987। समय बताइए। समय है 12:40 सुबह का PM दिन में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। पूछिए क्या प्रश्न है? जी मेरी शादी कब होगी और करियर के बारे में पूछना था मेरे को। अभी क्या करती हैं?
जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रही थी, बट अभी मैंने छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? जी ठीक रहता है। देखो, कुंडली में जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। सबसे पहले हम स्वास्थ्य ठीक करेंगे। मीन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी मेष है, लग्न में बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है जो ये कहता है कि सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से पेट का, डायबिटीज का, मोटापे का, इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी शादी के लिए कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। शादी आपकी वैसे भी अगले साल होगी, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2017 के आखिर तक कहीं जाके आपकी शादी होने के संयोग हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपका बढ़िया करियर शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में 2016 के अंत में या 2017 के मध्य में शिक्षा के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। इसमें कहीं कोई सवाल प्रॉब्लम का पैदा होता ही नहीं है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखेंगी, एक तो सेहत में कोई दिक्कत हो, डॉक्टर से मिले, लापरवाही ना करें। और दूसरी जो मुख्य बात है आपके लिए वो ये है कि जब भी विवाह का निर्णय लें, देरी होती है होने देंगे, लेकिन गुरु राहु का चांडाल योग होने से अक्सर हम दबाव में आके जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, बाद में शादी नहीं चलती। इसीलिए सोच समझकर ही शादी का निर्णय करेंगे। कुंडली बेहतर हो जाए, करियर की मुश्किलें दूर हो जाएं, उसके लिए दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो एक मोती बनवा के आप पहने, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक तो मोती पहन लीजिए। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय आप नमः शिवाय का जप करिए। जल तत्व की कुंडली है, बृहस्पति दूषित है, इसीलिए शिव जी की पूजा से ही लाभ होगा। तो सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए, एक मोती पहनिए, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शामली से पारुल हैं, उनसे बात करते हैं। पारुल बताइए। पंडित जी नमस्ते, मैं पारुल बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है। हमारी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है अपनी? जी मेरी है, मुझे अपनी हस्बैंड की भी पता है। अच्छा, अपनी बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप मेरे हस्बैंड की ले लीजिए क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है कुंडली में। आप मेरी दोनों की ले लीजिए पंडित जी। चलिए आप दोनों की बताइए, पहले अपनी बताइए। मेरी है 12 जुलाई 1987। समय? सुबह 7:40। सवेरे या शाम? सुबह के। कहाँ पे? सहारनपुर। इनका टेलीफोन का संपर्क टूट गया है, लेकिन चूंकि विवरण हमारे पास आ चुका है तो हम विवरण देख के पारुल के वैवाहिक जीवन पर विचार करेंगे। पारुल की कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है मकर, 7वें स्थान में चंद्रमा बैठा है। और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ जाए या गुरु बैठ जाए तो अक्सर तालमेल की समस्या होती है। मंगल भी नीच का है कि मंगल का नीचत्व भंग हो रहा है, फिर भी मंगल तो गड़बड़ है और चंद्रमा भी गड़बड़ है। इसी वजह से पति पत्नी के बीच में बेवजह छोटी छोटी बातों पे कलेश हो रहा है और कभी कभी मरने जीने की, सेपरेशन तक की नौबत चली आती है। हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना होगा, इससे मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? सबसे पहले पारुल को कहूंगा कि एक देसी मूंगा नाम का रत्न, इंडियन कोरल देसी मूंगा 12-14 रत्ती का, कॉपर की अंगूठी में सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे पहने, इससे लाभ होगा। लेकिन लाल मूंगा नहीं होना चाहिए, देसी मूंगा ऑरेंज कलर का होता है, वही पहनना आपके लिए लाभकारी होगा, पहली बात। दूसरी बात, रोज सुबह और रोज शाम चंद्रमा का मंत्र जपना है, ओम सोम सोमाय नमः। भगवान शिव के सामने बैठकर चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, ओम सोम सोमाय नमः, इससे लाभ होगा। और ज्योतिष के हिसाब से आपकी दशा फरवरी 2017 से बदल रही है, तो फरवरी 2017 के बाद आपके वैवाहिक जीवन को हम बेहतर होता हुआ देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके बाद से आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। तो हमने सफलता के तमाम उपायों की एक बात आपको और बता दूं, एक पीपल का पौधा भी जरूर लगवा दीजिएगा। अगर आप जीवन में लगातार असफल होते जा रहे हैं तो किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाने से भी असफलता रुक जाती है, व्यक्ति सफल होना शुरू हो जाता है। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6:30 बजे से 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में घर में गुलाब के सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए और चारों तरफ उसकी खुशबू को फैलने दीजिए।
ऐसा करने से जो घर का संतान पक्ष है उसकी हर समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर के समय में तभी फायदा होगा। तो शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।